In this video, I will tell you about how to study for long hours for UPSC exam. UPSC or any other competitive exam requires long hours of study consistently for 1 year, 2 year, even more than that. अराउंड 8 to 10 आवर्स अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 8 घंटे या उससे ज़्यादा कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हैं, 8 घंटे भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट रहता है अगर आप लगातार वो चीज़ कर पा रहे हैं। तो ये अपन कैसे करेंगे इस बारे में देखेंगे अपन इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ है एक्टिव लर्निंग, दूसरी चीज हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड तीसरी चीज इंक्रीज योर मोटिवेशन। ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं लंबे समय तक पढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग से स्टार्ट करते हैं। एक्टिव लर्निंग में पहली चीज आ जाती है नोट मेकिंग। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो स्पेशली जब आप 1-2 महीने पढ़ चुके होते हैं चीजें, आपको चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, आपको लगता है कि यार क्या फालतू का पढ़ रहा हूँ, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, आपको इतना अच्छा मजा नहीं आता, एक्साइटमेंट चली जाती है जो स्टार्टिंग ऑफ तैयारी में रहती है। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप बस पढ़ रहे होते हैं, पन्ने पलट रहे होते हैं, आपको कुछ याद नहीं हो रहा होता है, आप बस ऐसे ही चीजें करते जा रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैंने आज तो 8 घंटे 10 घंटे बैठा रहा, बुक खोली खुली रही, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ याद नहीं है, मुझे सब भूलता जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी। एक्टिव लर्निंग करने के लिए पहली चीज है नोट मेकिंग। यानी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, इवन अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको एक्टिव लर्निंग करनी होगी। एक्टिव लर्निंग मतलब आपको नोट मेकिंग बनाना होगा, आपको नोट मेकिंग करनी होगी। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एक पेज पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। बुलेट पॉइंट्स 10 पॉइंट 15 पॉइंट जितने भी एक पेज में, कम से कम, एक्सेसिव नहीं करना है आपको। नोट मेकिंग का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ें और उसे आप बहुत छोटी में कंसाइज कर लें, बहुत 1 लाइन या 2 लाइन में कंसाइज कर लें। इससे ये पता चलता है कि आपको वो चीजें समझ आई हैं, क्योंकि आप कंसाइज तभी कर पाएंगे जब आपको वो चीजें अच्छे से ग्रैस्प हो चुकी हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको आप 10 पॉइंट में लिख देंगे कि यार ये 10 मेन पॉइंट है जो मुझे याद रखने हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा और ये आप करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। दूसरी चीज है सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एक्टिव लर्निंग का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप चाहें तो पेपर कोई भी मॉक टेस्ट दे लें, पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालें जो आए थे पिछले साल में या जो मॉक्स में आते हैं, वो सॉल्व करके देख लें। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका मन लगा रहेगा। ये मन लगाने के तरीके होते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार कितना बोरिंग हो गया है सब कुछ, है ना, क्या बकवास चीजें पढ़ रहा हूं मैं, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे चीजें भूल नहीं है, तो और आपका मन इधर उधर भागने लगता है। तो आप क्वेश्चंस लगाते जाइए साथ में, इससे आपको बहुत वो मिलेगा, आपको एहसास होगा कि यार मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो मुझे याद हो रही हैं, समझ आ रही हैं, नहीं याद हो रही हैं ये भी पता चलेगा। नहीं याद हो रही हैं तो आपको तरीका बदलने की जरूरत है और इससे आपका एक इंगेजिंग रहेगी आपकी पढ़ाई। तीसरी चीज आती है फेनमैन टेक्निक। एक साइंटिस्ट थे फेनमैन, आपने सुना होगा शायद नाम। इनकी टेक्निक ये थी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे अगर आप बहुत सिंपल तरीके में किसी को दूसरे को समझा सकें तो इसका मतलब ये है कि आप वो चीज अच्छे से समझ गए हैं। जैसे कि आपने कोई भी पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, यूपीएससी मतलब पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में दिया है, या आपने कोई भी चीज पढ़ी, जो भी आप किसी को ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, इकोनॉमी के समझ नहीं आते, तो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें 50 पेज थे, आप उसे बहुत छोटे में कंसाइज कर दिया, आपने उसके बहुत छोटे नोट्स बना लिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यही जो नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यही सारी चीजें आप अगर किसी दूसरे इंसान को बहुत शॉर्ट में, आपने अगर 50 पेज पढ़े तो उसे आप 5 पेज में किसी दूसरे इंसान को समझा पाए, जिससे कि वो टॉपिक का क्रक्स समझ जाए, जो उसका बेस होता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उस चीज में, जो एग्जाम में आएगा, वो अगर वो समझ जाए, इसका मतलब ये है कि आपकी चीजें अच्छे से हो गई हैं। अब ये जो सारी तरीके हैं, नोट मेकिंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस, फेनमैन टेक्निक, ये पढ़ाई को इंगेजिंग बना देती हैं। इंगेजिंग का मतलब ये है कि इससे आपको एहसास होता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपको दिन के अंत में या वीक के अंत में या मंथ के अंत में ये नहीं लगेगा कि यार मैंने पढ़ा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहा, या मैं बुक लेके बैठा रहा, मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अंत में आपको एक यूजलेस वाली जो फीलिंग आती है ना कि यार मैंने वेस्ट कर दिया अपना टाइम, वो नहीं होगा। और जब ऐसा होता है तभी आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे, तभी आपको लगेगा हाँ यार जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका सिग्निफिकेंस है, मुझे चीजें याद हो रही हैं, मुझे चीजें समझ आ रही हैं, मैं दूसरों को आसानी से समझा पा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है चीजें, और तभी आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। तो पहली लॉन्ग आवर्स पढ़ने के लिए तरीका है एक्टिव लर्निंग। दूसरा तरीका है टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। एंड हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन? बाय मेकिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टू मेक अ स्ट्रक्चर्ड प्लान।
जब भी आप तैयारी शुरू करें यूपीएससी की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्लान से मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस वीक में क्या करने वाले हैं, इस वीक में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर, कौन सी बुकें, क्या पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या करेंगे आप, है ना। ऑब्जेक्टिफाई करिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला कि यार मैं पॉलिटी पढ़ लूंगा, लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा। लक्ष्मीकांत आप एक वीक में पूरी पढ़ नहीं पाएंगे पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार लक्ष्मीकांत के 15 चैप्टर में पढ़ लूंगा या 10 चैप्टर पढ़ लूंगा। जो भी आपने तय किया है वो आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको तय करना होगा कि यार मैं ये करूंगा, और वो फिर अचीव करना है आपको। स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक ब्रॉड प्लान आप बनाइए, ठीक है, एक ब्रॉड प्लान आप बनाइए जिसमें से कि आपको ये पता हो कि आप अपना ऑप्शनल कब करेंगे, आप करंट अफेयर कब पढ़ेंगे, आप कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर कब पढ़ने वाले हैं, हर वीक का, हर मंथ का, हर दिन का भी एक दिन पहले आप प्लान बनाइए कि अगले दिन क्या करेंगे। तो ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। बिकॉज जनरली क्या होता है, जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूं, है ना। आप अपना बाकी जो डेली रूटीन है वो करते हैं आधा एक घंटा उठने के बाद, उसके बाद आप बैठ जाते हैं कि चलो कुछ पढ़ने बैठते हैं, पर आप मोबाइल चलाने लगते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी करने लगते हैं, या आप पढ़ने भी बैठते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि क्या करूं। आपके मन में आता है कि यार मेरा वो छूट रहा है, वो कर लूं क्या, या फिर ये कर लूं क्या। इस तरह आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप कुछ नहीं करते हैं। बट स्ट्रक्चर्ड प्लान होने से आपका कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा। आपको पता होगा कि मेरे को ये करना है, मेरी आपको बाकी चीजों की टेंशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे प्लान में उसके लिए मैंने अलग से समय दिया है, मैं वो उस समय करूंगा। तो और दूसरी चीज है पर्सनल स्टडी स्पेस। ये आपको बनाना पड़ेगा। पर्सनल स्टडी स्पेस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के समय में है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल या किसी को किसी और चीज का शौक हो। बहुत सारे लोगों को शौक रहता है क्रिकेट देखने का, वो पूरे मैच देख डालते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक रहता है कि मतलब बाहर घूमने का दोस्तों के साथ। बट सबसे ज्यादा आजकल तो मोबाइल ही है कि आप इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, हर कोई देखता है, एडिक्टिव है बहुत ज्यादा। तो इससे आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। आपको एक स्टडी स्पेस बनाना पड़ेगा कि यार मैंने तय किया है कि मैं रोज 8 घंटे पढ़ने वाला हूँ। इस 8 घंटे में आपका मोबाइल आपसे दूर रहना चाहिए, है ना। मोबाइल को आसपास भी मत रखिए, कमरे से बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ आपका जो भी, अगर आप मोबाइल से ही पढ़ते हैं वो बात अलग है। अगर आप वैसे डिजिटल में भी अगर आप पढ़ रहे हैं डिजिटल वे में, तो आप लैपटॉप यूज करिए, कंप्यूटर यूज करिए। बट मोबाइल भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बट वो आप एक अलग अपना स्पेस बनाइए कि यार मैं इस समय में ये चीजें यूज नहीं करूंगा। मैं अपने मोबाइल में जो भी फालतू के ऐप्स हैं वो यूज नहीं करूंगा। मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं इंस्टाग्राम में रील्स नहीं देखूंगा, यूट्यूब में रील्स नहीं देखूंगा। ये आपको तय करना पड़ेगा, आपको एक स्टडी स्पेस बनाना पड़ेगा। ये कहीं भी हो सकता है। अगर आपका घर में मन नहीं लग रहा तो आप लाइब्रेरी चले जाइए, आप कहीं और बाहर रह के रूम रेंट में रूम लेके रहने लगिए। उन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपको, हर इंसान के लिए अलग अलग वो अच्छा हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है घर में बहुत मन लगे, किसी को लाइब्रेरी में लगे। बट वो आपको अपना एक पर्सनल स्टडी स्पेस बनाना पड़ेगा। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शन स्पेशली मोबाइल दूर रखने होंगे अपने आप से। तीसरी चीज है टू इंक्रीज कंसंट्रेशन इज हेल्थ इज वेल्थ। यानी ये मैंने इसलिए लिखा है, तीसरी सबसे जरूरी चीज है हेल्थ। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। अच्छा खाइए, रोज थोड़ा एक्सेसिव मत करिए पढ़ाई। जैसा कि मैंने कहा कि 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप 15-20 घंटे पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगले दिन फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। बिकॉज आपको दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, नींद नहीं आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और बाकी काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर चीज लिमिटेड वे में करिए, अपने हेल्थ को ध्यान रखिए। 8 से 10 घंटे पढ़िए, ब्रेक लीजिए, जो आप चीज आपको हॉबी अच्छी लग रही है वो फॉलो करिए, घर वालों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, अच्छा खाइए, हो सके तो योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अक्सर ये इग्नोर कर देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको घंटों करना है, आप आधा घंटे 1 घंटे तो निकाल सकते हैं रोज। 1 घंटे भी अगर आप ये सारी चीजों में ध्यान देंगे, अपने हेल्थ पे एक्सरसाइज करेंगे, कोई गेम खेल लेंगे, अपनी हॉबी परस्यू करेंगे, योगा मेडिटेशन कुछ भी कर लेंगे, तो उससे आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा और तभी आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। तीसरी और फाइनल चीज है इंक्रीज योर मोटिवेशन। आप अपना मोटिवेशन बढ़ाइए और उसके लिए सबसे पहली चीज है हैविंग द क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, हैविंग द क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैंने स्टार्ट की थी, तो मुझे लगता था कि यार ये तो फालतू की चीज है। क्या पर्पस, मतलब क्या क्या मैं मतलब आदमी इसीलिए तैयारी करता है यूपीएससी की। स्टार्टिंग में जब आप करते हैं ज्यादातर लोग कि यार ये इतनी अच्छी जॉब है, इसमें आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, पावर मिलेगी, हर ज्यादातर लोगों का यही मोटिव होता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा वो लाना पड़ेगा कि यार
कुछ तो पर्पस होना चाहिए। आज मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो मैं ये अब मुझे ये समझ आता है कि कितना कितना ज्यादा जरूरी है एक पर्पस होना, कितना ज्यादा जरूरी है कि आपके पास स्टार्टिंग से ही एक पर्पस हो, जिससे कि आप अच्छे से पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, बिकॉज जरूरी नहीं है आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो जो भी आप अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप कितने अच्छे से वो तैयारी कर पाएंगे, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस कितना अच्छा है, आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज बहुत डिस्ट्रक्शन आएंगे, आपको लगेगा कि यार ये मैं फालतू कर रहा हूँ, जो मेरा करियर था, मैं डॉक्टर था, इंजीनियर था, कुछ भी था वो कर लेता, या मैं बिजनेस कर लेता, स्टार्टअप कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, हजार डिस्ट्रक्शन आएंगे। और वो सब उस कंडीशन में आप तभी मेहनत कर पाएंगे, तभी लंबे समय तक पढ़ पाएंगे, ज्यादा घंटे पढ़ पाएंगे, जब आपके पास पर्पस होगा। ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है टू इंक्रीज मोटिवेशन इज हैविंग स्मॉल गोल्स, GOALS, स्मॉल गोल्स। आपको बहुत छोटे गोल सेट करने हैं ना, यूपीएससी एक मैराथन है, हर कोई कहता है। आप अगर लंबे गोल सेट करेंगे, आप ये तय कर लेंगे कि यार मैं अपने पूरा ऑप्शनल खत्म कर लूँ, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको ऑप्शनल को बहुत सब डिवाइड करना होगा। आप इवन जो बुक्स हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत मोटी बुक है, आपको ऐसा नहीं तय कर सकते कि यार मैं पूरी लक्ष्मीकांत, जैसा कि मैंने बताया था अपने प्लान के समय, जब भी मैं प्लान बता रहा था कैसे बनाते, तब भी ये बताया था कि आपको छोटी छोटी चीजें तय करनी होगी। आपको यह तय करना होगा कि आज मैं ये चैप्टर्स पढ़ूंगा, है ना, या ये टॉपिक पढ़ूंगा। आपको ये चीजें तय करनी होगी, उन्हें अचीव करना होगा, बिकॉज स्मॉल गोल्स ही अचीव कर सकते हैं। आप बहुत बड़े गोल बना के उन्हें अचीव करना बहुत कठिन हो जाता है। तीसरी चीज है टू इंक्रीज मोटिवेशन इज कंसिस्टेंसी चैलेंज। अपने आप को एक आप चैलेंज दीजिए कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। मैंने ये देखा है पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कि अगर आप एक हफ्ते 10 दिन नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका मोटिवेशन डाउन चला जाएगा, आप लंबे घंटों तक, लंबे आवर्स तक कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपका मोटिवेशन डाउन चला गया तो। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हफ्ते 10 दिन ना पढ़ें और फिर भी आपका मोटिवेशन हाई रहे और फिर आप अच्छे से पढ़ लें। और ऐसा भी होगा कि आप 10 दिन 15 दिन आपके बहुत बेकार चले गए, आप बीमार हो गए, आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो गई, उसके बाद अगर एक हफ्ते भी आप कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे पढ़ लेंगे ना, तो आपका मोटिवेशन फिर उतना ही ऊपर चले जाता है। सो कंसिस्टेंसी चैलेंज इस का मतलब ये है कि आप रोज कोशिश करें कि आप मिनिमम सर्टेन अमाउंट तो पढ़ें। आपका दिन बहुत बेकार है, कुछ बहुत बुरा हो गया, आपको बुखार हो गया, कुछ भी दिक्कत है, ट्राई टू रीड एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। इतना भी नहीं हो पा रहा तो ट्राई टू रीड एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। इतना तो कर सकते हैं। अगर कुछ भी हो जाए इंसान के 2 to 3 घंटे निकाल ही लेता है आदमी, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। एंड ट्राई टू रिमेन कंसिस्टेंट। इसीलिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना है आपको, मैंने ये कहा कि अगर आप 8 घंटे भी रोज पढ़ रहे हैं 1 साल तक, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी यूपीएससी की। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।